बेसिक इंग्लिश क्लास में आज आप सीखेंगे कुड का इस्तेमाल करना। कुड मॉडल वर्ब जिसका हम इस्तेमाल अलग अलग सिचुएशन पे करते हैं, कहाँ कहाँ कब कब करते हैं, वो कंप्लीट यूज़ आप सीखेंगे बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक। तो चलिए देख लेते हैं। कुड का अगर हम देखते हैं ना, तो हिंदी में कहीं पर तो इसका सकता है के सेंस में यूज़ होता है, कहीं सका, कहीं पाया, कर सकता था, काम किया जा सकता था, एट्सेट्रा। इसी तरीके से अलग अलग इसके यूजेस है, कई जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कब ये सेंस निकलता है, कौन सी सिचुएशन में, कौन सी कंडीशन में, वो सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ही तो आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार थोड़ा टफ लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके आपको कुड का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आता है। पहला यूज़ देखें कुड का। कुड का यूज़ जो है यहाँ पर किया जाएगा, हिंदी में इसका सेंस निकलेगा। ये मतलब पहचान होती है एक तरीके से हिंदी की, बट हम ऐसे नहीं कह सकते कि इसके थ्रू ही हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, लेकिन इसका सेंस निकलेगा सकता था। जब भी हिंदी का वाक्य, ज़रूरी नहीं है कि सकता था से एंड हो रहा है तो वहाँ पर आप कुड का इस्तेमाल करें। सिचुएशन और कंडीशन समझें। जैसे कि कैन का यूज़ कर कर हम प्रेजेंट की एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को बताते हैं, तब हम कैन का यूज़ करते हैं। लेकिन पास्ट में भी हमारी कोई एबिलिटी होती थी या पावर होती थी या कैपेसिटी होती थी, तब उस वक्त हम इस्तेमाल करेंगे कुड का और सेंस जाएगा, मतलब जाएगा सकता था, यानी कि कोई कुछ काम कर सकता था अपने पास्ट टाइम में। सेंटेंस देखें, जैसे मैं तैर सकता था, मैं तैर सकता था, आई कुड स्विम। यहाँ पर सकता था के सेंस से आप समझ जाएंगे कि कुड का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ऐसे जब भी वाक्य बोले जाएंगे इंग्लिश में या फिर बनाए जाएंगे, तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा सेंटेंस और होगा, जैसे कि व्हेन आई वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, यानी कि जब मैं 20 साल का था तब मैं तैर सकता था। 20 साल का था, पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट में वो 20 का नहीं है। या फिर कह सकते हैं कि जब मैं छोटा था, व्हेन आई वॉज यंगर, तब मैं तैर सकता था, आई कुड स्विम। तो इस तरीके के जो वाक्य है पास्ट की एबिलिटी को दिखाते हैं, पास्ट की कैपेसिटी को दिखाते हैं, पास्ट की पावर को दिखाते हैं, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे कुड का। तो कैन जो है क्या है, कुड का पास्ट है। एक और वाक्य देखें, मैं तेज दौड़ सकता था, तेज कर, आई कुड रन फास्ट। ये भी पास्ट की एबिलिटी की बात हो रही है, पास्ट टाइम की बात हो रही है कि वो दौड़ने योग्य था, उसमें इतनी पावर थी। तो यहाँ पर भी ऐसे वाक्य में भी कोई ना कोई आपको सेंटेंस आगे या पीछे लगा हुआ मिलेगा कि व्हेन आई वॉज 20 ईयर्स ओल्ड या फिर व्हेन आई वॉज अडल्ट, इस तरीके से। चलिए अब दूसरा इस्तेमाल देखते हैं। इसका पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा इस्तेमाल है इसका, कुछ हो सकता है। प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी दिखाते हैं कि कुछ हो सकता है, ऐसा सेंस जाएगा। वाक्य देखें, आज बारिश हो सकती है। कुछ होने की जब संभावना बताई जाती है तब हम यूज़ करते हैं कुड का। कुड का यूज़ करेंगे प्रेजेंट में अगर ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ता है। जैसे आज बारिश हो सकती है, प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी है, संभावना है आज बारिश होने की। इट कुड रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो संभावना के लिए हम मे का यूज़ भी करते हैं, माइट का यूज़ भी करते हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, पहले आप कंसंट्रेट करें कुड पर। आप माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना के बराबर संभावना है, उसके बाद आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं संभावना के लिए, और उसके बाद मे आ जाता है, ठीक है। और श्योरिटी होती है तो मस्ट का यूज़ भी होता है। कैन बहुत ज़्यादा अधिक संभावना होती है तो कैन का यूज़ करते हैं संभावना के लिए। तो आप अभी कुड पर कॉन्सेंट्रेट करें, ज़्यादा पूरे मॉडल वर्ब्स देखने लग जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कुड का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट में अगर पॉसिबिलिटी दिखाते हैं तब। यहाँ पर मे की पॉसिबिलिटी अगर ना के बराबर है, ना के बराबर है पॉसिबिलिटी, तो माइट का, और उससे ऊपर थोड़ी सी संभावना है तब आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस्तेमाल हो गया कुड का, कुछ हो सकता है, ऐसी संभावना जब दिखाते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी जब दिखाते हैं, तब हम इस्तेमाल करते हैं कुड का। नेक्स्ट यूज है कुड हैव का। किसका? कुड हैव। कोई काम कर सकता था, कोई काम कर सकता था,
पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कुड हैव के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए यानी बीते हुए समय की संभावना को जब हम जताते हैं, दिखाते हैं, तब हम यूज़ करते हैं कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। जैसे सेंटेंस देखें, तुम मैच जीत सकते थे, पास्ट में तुम जीत सकते थे लेकिन जीते नहीं, ऐसी संभावना दिखाते हैं। पास्ट की बातों का जब हम बातचीत करते हैं पास्ट की बातों का, तो हम क्या करते हैं कि तुम ऐसा कर सकते थे, तुम वैसा कर सकते थे, तब हम कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करके ऐसे वाक्य बनाते हैं। तुम मैच जीत सकते थे, जीता नहीं। यू कुड हैव वॉन द मैच, तो वॉन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट के लिए आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम कुड का इस्तेमाल करें और ना करें। तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सभी के साथ हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम मैच जीत सकते थे, यू कुड हैव वॉन द मैच। अगले वाक्य की तरफ चले, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था लेकिन मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। पास्ट की पॉसिबिलिटी थी, ऐसा कर सकते थे लेकिन नहीं किया। आई कुड हैव हेल्प्ड यू, यहाँ पर ये जो हेल्प्ड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर ये वॉन थी, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ऐसे वाक्य में कोई काम जो हो सकता था वो नहीं किया, ऐसी संभावना दिखाने के लिए आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। कुड हैव के साथ क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे। अगले इस्तेमाल की तरफ चलते हैं। कुड सिंपल वे में अगर सिर्फ कुड का इस्तेमाल करें ना, तो एक यूज इसका ये भी है, नहीं कर सका या पाया। सका पाया में कुड का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर हम रिग्रेट करते हैं, पछतावा करते हैं, ऐसे वाक्यों में हम कुड नॉट का इस्तेमाल कर कर इस कुड का यूज़ करेंगे, यानी कि कुड के साथ हम नॉट ज़रूर लगाएंगे। जैसे कि मैं नहीं पढ़ सका, आप रिग्रेट करते हैं कि मैं नहीं पढ़ पाया या फिर नहीं वहाँ जा पाया, ऐसा रिग्रेट करते हैं, पछतावा करते हैं। तो मैं पढ़ नहीं सका, आई कुडंट रीड, मैं पढ़ नहीं सका, आई कुडंट रीड, तो कुड नॉट का साथ में इस्तेमाल करेंगे। मैं खेल नहीं पाया, आई कुडंट प्ले, मैं समय पर नहीं पहुंच पाया, आई कुडंट रीच ऑन टाइम। तो ऐसे कई वाक्य है जिसमें आप रिग्रेट जताते हैं, पछतावा करते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया, मैं लिख नहीं पाया, मैं तैर नहीं सका। तो उन सेंटेंसेस में आप कुड प्लस नॉट का इस्तेमाल करके ऐसे वाक्य बना सकते हैं। अगला यूज़ देखते हैं इसी का, कुड बी। कुड के साथ बी का इस्तेमाल, कुड के साथ बी का इस्तेमाल। बन सकता है या बन सकता था, हिंदी में सेंस जाता है कि बन सकता है या बन सकता था। प्रेजेंट में भी और पास्ट में दोनों जगह यहाँ पर कुड बी का इस्तेमाल होगा। और कोई कहीं हो सकता है या कोई कहीं हो सकता था, ऐसे वाक्यों में आप कुड बी का इस्तेमाल करेंगे कि इस तरीके की जो कंडीशन आएगी वहाँ पर ये जो वर्ब होगी वो नहीं होगी, मतलब कि आपको कोई क्रिया देखने को नहीं मिलेगी, कोई काम देखने को नहीं मिलेगा। वाक्य देखें, जैसे वह घर पर हो सकता है या फिर वह घर पर हो सकता था, दोनों ही सेंस में आप कुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या बातचीत चल रही है, क्या कॉन्वर्जेशन चल रहा है, क्या सिचुएशन थी, उसी के अकॉर्डिंग हम है या था का सेंस लेंगे। अगर पास्ट में वह घर पर हो सकता था, तो वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, यूज़ तो कुड बी का ही होगा, लेकिन था है या सेंस है ये तो उस बातचीत, उस सर्कमस्टेंस के ही ऊपर निर्भर करेगा, मतलब किस आधार पर हम वो बात कर रहे थे। जैसे कि वह घर पर हो सकता है, हम ऐसी संभावना जताते हैं कि अभी हम उसके घर जा रहे हैं, तो हाँ वो इस वक्त घर पर हो सकता है, इस वक्त वो ऑफिस नहीं जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम है का सेंस लेंगे कि वह घर पर हो सकता है। आप किसी के घर गए और फिर कहते हैं कि वो घर पर हो सकता था, अगर हम आने वाले हैं तो वो वहाँ पर नहीं मिला, वो वहाँ पर नहीं था, जिस भी पर्सन की आप बात कर रहे हैं, तो वो घर पर हो सकता था, वो घर पर हो सकता था, तब हम था का सेंस लेंगे। तो ही कुड बी एट होम, था और है दोनों के सेंस में सिचुएशन के अकॉर्डिंग। दूसरा है कि वह डॉक्टर हो सकती है
या वह डॉक्टर बन सकती है या फिर वह डॉक्टर बन सकती थी, दोनों सेंस आएगा है और था का। तो प्रेजेंट में बोलना है, पास्ट में चाहे वह डॉक्टर हो सकती है या डॉक्टर बन सकती है, तो इस सिचुएशन में हम कुड बी का यूज़ ही करेंगे। शी कुड बी अ डॉक्टर। तो आप था या है का सेंस लेंगे परिस्थिति सिचुएशन के अनुसार कि किस भाव के आधार पर ये बोला जा रहा है कि वह डॉक्टर बन सकती है या वह डॉक्टर बन सकती थी। कुड हैव बीन। कुड हैव बीन का यूज़ भी हम सेम कुड बी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग करेंगे, बस यहाँ पर था का सेंस आएगा, है का सेंस नहीं आएगा, एक सेंस निकलेगा। यानी कि वह डॉक्टर बन सकती थी तो शी कुड बी अ डॉक्टर, और वह डॉक्टर बन सकती थी शी कुड हैव बीन अ डॉक्टर। दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कुछ हो सकता था या बन सकता था, कोई कहीं पर हो सकता था, ऐसे सिचुएशन में भी कुड हैव बीन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही कुड हैव बीन अ टीचर, यानी कि वह एक शिक्षक हो सकता था। ही कुड हैव बीन अ टीचर, वह एक शिक्षक हो सकता था। तो यहाँ पर ही कुड बी अ टीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में हम कुड हैव बीन या कुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुड बी की जगह हम कुड हैव बीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं था के सेंस में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट यूज की तरफ चलते हैं। कुड बी। कुड बी काम को किया जा सकता है। अब यहाँ पर अलग यूज है कुड बी का। इसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। एक तो अभी कुड बी का आपने यूज़ सीखा, कुड बी और कुड हैव बीन, यानी कोई कहीं पर हो सकता है या फिर कोई कुछ बन सकता है ऐसी सिचुएशन में, लेकिन वहाँ पर आपको क्रिया देखने को नहीं मिली। बनना, ठीक है, टीचर बनना, डॉक्टर बनना, घर पर होना, यहाँ पर क्रिया नहीं होती है। और यहाँ पर क्रिया है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाया जाता है? काम का होना, कि कोई काम किया जा सकता है या था, दोनों सेंस में यूज होगा। कंडीशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम है या था लेंगे। तो पैसिव सेंटेंसेस होंगे वो इसमें बनाए जाएंगे। पैसिव मतलब जहां पर हम काम का होना बताते हैं। कुड हैव बीन का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं था के सेंस में, सेम ही है। यहाँ पर बस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कोई काम किया जा सकता है या फिर कोई काम किया जा सकता था। जैसे वाक्य देखें, मुझे पढ़ाया जा सकता था, मेरे ऊपर काम किया गया कि मुझे पढ़ाया जा सकता था। तो यहाँ पर और मुझे पढ़ाया जा सकता है या था, दोनों सेंस में हम करेंगे कुड बी का यूज़। आई कुड बी टॉट, आई कुड बी टॉट, यहाँ कुड बी के बाद ये टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आप चाहे तो था के सेंस में, था के सेंस में यहाँ पर क्या कर सकते हैं? कुड हैव बीन का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, था के सेंस में होगा, है के सेंस में इसका यूज़ नहीं होगा। कुड हैव बीन का कोई काम किया जा सकता था, और जा सकता है के सेंस में कुड बी का, और जा सकता था के सेंस में कुड बी का, दोनों का यूज़ होता है। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। एक वाक्य देख लेते हैं हम। कुड हैव बीन का भी, मुझे सिखाया जा सकता था। आई कुड हैव बीन टॉट, मुझे सिखाया जा सकता था। आई कुड हैव बीन टॉट। थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रहेगा, आप शुरुआत में सीख रहे हैं तो धीरे धीरे करके जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आप सीखते जाएंगे। अगले सेंटेंस और अगले यूज़ की तरफ चलते हैं। एक और सेंटेंस है कुड हैव बीन का, जैसे कि कमरे को साफ किया जा सकता था। काम का होना बताया जा रहा है कि कमरे को साफ किया जा सकता था। तो द रूम could have been cleaned, cleaned यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। the room could have been cleaned, cleaned। तो क्लियरली समझ में आ गया। could have been के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और could be के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कब करते हैं। चलते हैं अगले यूज की तरफ। could have, could have है यहाँ पर पास हो सकता है या था। कोई वस्तु या कोई चीज़ आपके पास हो सकती है या था के सेंस में, तब हम कुड हैव का यूज़ करेंगे। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर क्रिया का यूज़ नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जब हम हैव का यूज़ करते हैं, आपको याद होगा हैव का जब हम यूज़ करते हैं तो आई हैव अ पेन, ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास पेन है, लेकिन यहाँ पर कुड भी साथ में है हैव के, तो पास हो सकता है
या हो सकता था के सेंस में हम कुड हैव का यूज करेंगे। अब वाक्य देखें, समझ में आ गया होगा। उसके पास कार हो सकती है या फिर उसके पास कार हो सकती थी। है और थी का सेंस तो जो हमारी बातचीत चल रही है उसी के अनुसार हम है लेंगे सेंस या फिर था लेंगे सेंस। यानी प्रेजेंट में होगा तो है, अगर पास्ट में सेंस दे रहा है तो था का सेंस आएगा। दोनों ही सिचुएशन में हम कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही कुड हैव अ कार, तो उसके पास कार हो सकती है। आज अगर उसको नौकरी मिल जाती है तो उसके पास कार हो सकती है, तो ये है का सेंस जाएगा। अब उसके पास कार हो सकती थी, अगर उसने मेहनत की होती और उसे वो जॉब मिल जाती तो उसके पास कार हो सकती थी। ही कुड हैव अ कार, उसके पास कार हो सकती थी। तो परिस्थिति सिचुएशन के अनुसार ही हम था और है का सेंस लेंगे। अगला यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब उसके पास कार हो सकती थी तो इसकी जगह आप कुड हैव हैड का भी यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे के स्थान पर, एक दूसरे की जगह पर। यानी कि कुड हैव की जगह पर आप कुड हैव हैड का यूज़ कर सकते हैं अगर था का सेंस आएगा। है वाले सेंस में आप कुड हैव हैड का यूज़ नहीं करेंगे, था का सेंस आएगा तो वहाँ पर आप कुड हैव हैड का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया? जैसे यहाँ पर है उसके पास कार हो सकती थी, ही कुड हैव हैड अ कार, ही कुड हैव हैड अ कार। नेक्स्ट यूज इसका देखें, कुड हैव टू, यानी कि कुड के साथ हैव टू का इस्तेमाल। हैव टू का यूज क्या था? कोई काम करना है या करना पड़ता है के सेंस में, तो कोई काम करना पड़ सकता है या करना पड़ सकता था, दोनों ही सिचुएशन में हम कुड हैव टू का यूज करेंगे। सेंटेंस देखें, मुझे आज बाजार जाना पड़ सकता है। मुझे आज यानी कि है के सेंस में इसका यूज हो रहा है। आई कुड हैव टू गो टू मार्केट टुडे, टुडे यानी आज। अगर कल की बात करेंगे कि मुझे कल बाजार जाना पड़ सकता था, आई कुड हैव टू गो टू द मार्केट यस्टरडे की बात करते, तो था और है का सेंस लेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कुड हैव टू मतलब कि कोई काम करना पड़ सकता है या फिर कोई काम करना पड़ सकता था। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और यूज। आप कोई काम करना पड़ सकता था की जगह पर आई कुड हैव टू, यहाँ पर कुड हैव टू का यूज किया तो वहाँ पर आप कुड हैव हैड टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट की सिचुएशन में। कुड हैव हैड टू, कुड हैव टू या फिर कुड हैव हैड टू, सेम वही है इसका यूज। आई कुड हैव हैड टू रीड यस्टरडे, अगर हम बीते कल की बात करेंगे तब हम कुड हैव हैड टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिंपल कुड के यूजेस देखें। यहाँ पर आपने कुड बी, कुड हैव बीन, कुड हैव के साथ कोई काम, कुड हैव के साथ कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरीके से यूजेस सीखे, एकदम से नहीं। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। अब सिंपल यूजेस इसके क्या है? सबसे पहला जैसे यहाँ पर है रिक्वेस्ट करने के लिए, जब पोलाइटली आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं और परमिशन मांगते हैं तब आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सेंटेंसेस देखें, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो आप किसी से पोलाइटनेस के साथ रिक्वेस्ट करते हैं तो कुड का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, जैसे परमिशन ली जा रही है कि परमिशन मांग रहे हैं आप, क्या मैं आपके बाथरूम का उपयोग कर सकता हूँ, यानी कि आपका बाथरूम यूज़ कर सकता हूँ, कुड आई यूज़ योर बाथरूम। तो यहाँ पर आप परमिशन मांग रहे हैं बाथरूम को यूज़ करने की, कुड आई यूज़ योर बाथरूम। क्लियर हो गया? तो हम यहाँ पर परमिशन मांगने के लिए और पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी रिक्वेस्ट के लिए मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन अभी आप इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। कैन के यूज़ भी होते हैं, मे का यूज़ भी होता है। अभी आप कुड का ध्यान रखें, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। अगला यूज़ है कुड का पाता, यानी कि काश के सेंस में। काश मैं यह कर पाता, काश मैं वह कर पाता, ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं तो वहाँ पर भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन काश के लिए आप यूज़ कर देंगे आई विश का। आई विश मैं ये कर पाता, आई विश मैं वो कर पाता, ऐसे सेंटेंसेस में। काश मैं केक बना पाता या फिर पाती, काश मैं केक बना पाता तो आई विश आई कुड मेक अ केक, आई विश आई कुड मेक अ केक। काश मैं कार चला पाता, आई विश आई कुड ड्राइव अ कार, आई विश आई कुड ड्राइव अ कार। तो इस तरीके से काश मैं ये कर पाता,
काश और पाता के सेंस में आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी यूजेस है कुड के वो मैंने सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही।